हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज पैथ फॉर मी। दोस्तों, मेरा नाम सुमित रावत है। मैं सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ जीएमसी रतलाम। तो दोस्तों, जैसे कि अपने लास्ट सीरीज अपने जो अपनी रीनल पैथोलॉजी थी या फिर किडनी सिस्टम था, अपना सिस्टम की पैथोलॉजी होकर अपन ने फिनिश करी। जैसे अपन ने 3 से 4 वीडियोज में अपना पूरा सिस्टम की पैथोलॉजी ऑफ रीनल देखी। आज अपन जो नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज लिवर पैथोलॉजी हेपेटोबिलियरी सिस्टम्स। ठीक है, तो आज का वीडियोस भी मतलब ये सीरीज भी अपनी वही 3 से 4 वीडियोस में पूरी कवर होगी। अपन पूरा सिस्टमिक जो लिवर का पूरा पैथोलॉजी है, क्या डिसीज है, क्या है, इससे रिलेटेड डिसीज हैं, सब की सब अपन एक एक करके देखेंगे। ठीक है, इस सीरीज में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा वो अपना जनरली इसकी एक ओवरव्यू पैथोलॉजी पर रहेगा। इसमें क्या क्या अपन एक तरह लिवर में क्या है, लिवर का जो अपना एक पैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसमें कैसे किस पार्ट में कौन सी डिसीज होने के क्या है वो अपन एक एक करके इसमें आज देखेंगे। ठीक है, तो आज के ज़्यादा वीडियो बड़ा होगा नहीं, लेकिन हाँ, इसकी जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो थोड़े लेंथी होंगी क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी हेपेटोबिलियरी सिस्टम आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके जनरल यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बाकी बातें अपन लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताऊँ लिवर पैथोलॉजी या फिर सिंपल हेपेटोबिलियरी सिस्टम। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा सामने जो कि मैंने बनाया हुआ है, इसमें सिंपल मैं आपको एक लिवर के रिस्पेक्ट में सर्कुलेशन बताना चाह रहा हूँ। क्या आप ये लिवर बनाए, आपका मन के ट्रैक्ट है, जीआईटी ट्रैक्ट है अपना, ये पूरा ड्यूडेनम और ये स्टमक हो गया, यहाँ पे ड्यूडेनम हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, ये लिवर हो गया, बाकी ये अपना हार्ट बना हुआ है और ये अपना लंग्स का पोर्शन है। तो जैसे कि दोस्तों मान के चलिए अब लिवर है, तो लिवर में जो पोर्टल सिस्टम है दैट इज ऑफ पोर्टल सिस्टम, मतलब उससे ब्लड उसमें कहाँ से आ रहा है और उससे ब्लड कहाँ के लिए जा रहा है। ठीक है, तो जनरली अपन देखते हैं जैसे कि अपन जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेन का है वो अपने राइट एट्रियम में ब्लड ले जाती है, वहीं से वहीं पोर्टल वेन जो अपने पल्मोनरी वेन है अपने लंग्स पे ले जाएगी और पल्मोनरी आर्टरी अपनी पल्मोनरी वेन लंग्स से ले जाके लेफ्ट एट्रियम में छोड़ती है और वहीं पल्मोनरी आर्टरी अपनी लंग्स तक लेके आती है। वहीं लेफ्ट एट्रियम से ब्लड होते हुए जाता है अपना हेपेटिक आर्टरी के थ्रू, कहाँ पर, लिवर में। ठीक है, और वहाँ से स्टमक से अपना होकर पोर्टल वेन के थ्रू आता है लिवर में, वहीं वाइल डक्ट से अपना जाता है यहाँ पे ड्यूडेनम वगैरह में, लिवर से जाता है। तो ये आप करके एक पूरा एक पोर्टल सिस्टम बनता है जो पोर्टल वेन और जिसमें पूरा हेपेटिक आर्टरी वाइल डक्ट। तो आप ये समझ लीजिए कि मान के चलिए इससे दो एक एंट्री है, दो पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी से, और 2 एग्जिट हैं, एक तो अपनी सेंट्रल वेन से हेपेटिक वेन से होगी और दूसरी अपनी वाइल डक्ट से। तो इन पर इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, जिसमें अपन जो अपना ये पहला सिस्टम और ये दूसरा सिस्टम, दोनों को मिलाकर अपन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं जो जनरली जिससे पास आउट होता है। ठीक है, तो पासेज के लिए अपन ने देख लिया पोर्टल वेन है, हेपेटिक वो सेंट्रल वेन हेपेटिक वेन, वाइल डक्ट भी है और हेपेटिक आर्टरी भी है। ठीक है, तो आपको जनरली दोस्तों स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। आपको मैं स्ट्रक्चर पहले स्ट्रक्चर समझा ही देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसकी लेवलिंग आपको बताऊँगा। ठीक है, तो और देखिए जूम कर लेते हैं अपन थोड़ा इसको तो और समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो अपना ये आपको मैंने पूरा ये स्ट्रक्चर बताया दैट इज ऑफ हेपेटिक लोब्यूल, दैट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। ये मान के चलिए आप। ठीक है, दैट इज अ फंक्शनल यूनिट। अब देखिए दैट हेपेटिक लोब्यूल इज ऑफ क्या है अपना एक हेक्सागोनल शेप में आता है। हेक्सागोनल हर एक इसके एजिस पर एक क्या होगा, पोर्टल ट्रायड होगा। पोर्टल मतलब एक तरह से लिवर से रिलेटेड और ट्रायड मतलब इसमें कोई 3 चीज़ें कंसिस्ट हो रही है। तो 3 चीज़ें कौन कौन सी अपनी, आपको जो ब्लू वाली दिख रही है दैट इज पोर्टल वेन, ग्रीन वाली बाइल डक्ट है, वही रेड वाली हेपेटिक आर्टरी है। तो अपन ने क्या बोला, एक वेन है, एक डक्ट है और एक आर्टरी है। ठीक है, ऐसे ही अपने हर एक एजिस पर रहेंगे, पोर्टल ट्रायड अपन बोलिए, और उसके सेंटर में रहेगा अपना, सिंपल सी बात आपको दिख रही होगी दैट इज सेंट्रल वेन। इतना समझ में आया। अब देखिए सेंट्रल वेन से पोर्टल ट्रायड को जोड़ने वाली जो पेंसिल से बनाया हुआ है मैंने आपका सिंपल, इसको अपन जनरली क्या बोलते हैं अपना, इसको अपन बोलेंगे क्या अपना, कॉर्ड्स ऑफ हेपेटोसाइट्स, या फिर सिंपल से दूसरा मैं बोलूँ हेपेटोकॉर्ड्स बोल दो या फिर कॉर्ड्स ऑफ हेपेटोसाइट बोल दो, जो पेंसिल से बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, अगला जो देखें अपना, जैसे मान के चलिए 2 हेपेटोसाइट के बीच में आपको रेड वाली दिख रही, जो रेड वाला मैंने बनाया, तो इस रेड वाले को अपन जनरली बोल दिया अपन ने क्या, साइनोसॉइड। ठीक है, साइनोसॉइड बोल दिया। और जो आपको ग्रीन छोटे छोटे डॉट डॉट से दिख रहे हैं दीज आर द कॉल्ड द कफर सेल्स। 3 चीज़ें बताई मैंने आपको, एक तो जो पेंसिल से बनाया मैंने स्ट्रक्चर दैट इज सेट्स कॉर्ड्स ऑफ हेपेटोसाइट, और जो रेड वाला जो कि 2 कॉर्ड्स ऑफ हेपेटोसाइट के बीच में देर से रेड वाला, ये अपना क्या हो गया अपना साइनोसॉइड और कफर सेल्स इसमें। जो साइनोसॉइड मतलब अगर मैं बताऊं, जो 2 साइनोसॉइड और इसके बीच में जो स्पेस है,
मतलब कहने का मतलब कौन सा है, साइनोसॉइड और कॉर्ड्स ऑफ हेपेटोसाइट के बीच में स्पेस है, उसको बोल दिया अपन ने स्पेस ऑफ डेसे, जिसमें ईटो सेल्स हैं जो कि फैट कंटेनिंग और स्टोरेज ऑफ विटामिन ए सेल्स हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। बाकी साइनोसॉइड दैट इज बिटवीन टू हेपेटोकॉइड्स, ये तो बात होगी इसकी। ठीक है, अब देखिए, अब मान के चलिए, अब मैंने आपको बताया कॉर्ड्स ऑफ हेपेटोसाइट, तो एक कॉर्ड्स ऑफ हेपेटोसाइट है, थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि समझ में आए आपको। ठीक है, एक कॉर्ड्स ऑफ हेपेटोसाइट, एक कॉर्ड्स ऑफ ऐसे बना हुआ है, ये दोनों के बीच में बनती है अपनी क्या, जो दोनों को जोड़ती है ऐसे एकदम, जहाँ से एक तरफ फ्लो होगा, एक तरह से इसमें जो वॉल है एक तरह से वो करेगी वाइल का सिक्रेशन। जैसे मान के चलिए हेपेटोसाइट्स में इसका वाइल का सिक्रेशन होता है, तो वाइल इनके थ्रू आगे आगे जाता है, तो उनको अपन बोलते हैं दैट कैनालिकुलाई वाइल ट्रांसफर फ्रॉम दिस। तो वाइल इज अ कनेक्शन, मतलब ऐसे हेपेटोकॉइड्स एक जो बना और एक ये बना, तो ये दोनों के बीच में जो कनेक्शन ला रहा है दैट इज वाइल कैनालिकुलाई, क्योंकि इसमें आपका क्या अपना वाइल सिक्रेशन हो रहा था, इसके थ्रू इसमें आएगा, इसके थ्रू फिर आगे जाएगा। तो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटिक ग्लोब्यूल। तो ये आपको क्या, अभी आपको ये समझ में आ गया हो अच्छे से, इसमें क्या 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 साइनोसॉइड है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो वो देखिए मैं आपको और अच्छे से एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। मान के चलिए दोस्तों, ये अपना, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पोर्टल ट्रायड बना दिया। पोर्टल ट्रायड में अपन ने क्या क्या बना दिया, ये देखिए, 2 मिनट रुकिए, मैं कलर से आपको थोड़ा समझ पड़ेगा। ये मैंने आपकी पोर्टल वेयर बनाई, सभी में एक पोर्टल वेयर बनाई, एक हेपेटिक आर्टरी बनाई। ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको, थोड़ा बड़े वीडियो लेंदी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक मैंने एक बाइल डक्ट बना दी। ठीक है, बाइल डक्ट बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बीच में मैंने क्या बना दिया, एक सेंट्रल वेन बना दी, दिस इज सेंट्रल वेन। अब देखिए, इसको जोड़ने वाला दर्ज ये अपना एक तरह से ऐसा नहीं बनाएगा, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे करके कुछ दी जाता है हेपेटोकॉर्ड्स, सेल्स ऑफ हेपेटोकॉर्ड। इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, मान के चलिए। ठीक है, इधर भी होंगे, बाकी मैं सभी में नहीं बना रहा है, वो बना के देख ली, इतना समझ आएगा। ठीक है, ये दोनों के बीच में मान के चलिए अपना क्या है, अपना ये दिस इज साइनोसॉइड, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी, और ऐसे ऐसे भी बनेगा। ठीक है, और इसके बीच में अपना जनरली क्या हो रहा है, ये अपना ये अपन जो बोल रहे हैं दैट इज ऑफ कपर सेल्स। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैं अगर आपको लेवल बताऊँ तो अपना क्या पोर्टल ट्रायड है, पोर्टल ट्रायड हो गया ये। ठीक है, अपन ने क्या बोला, इसको क्या बोला था, दी जाता कॉर्ड्स ऑफ हेपेटोसाइट, हेपेटोसाइट बोला था। ठीक है, और इनको अपने बोल दिया क्या, साइनोसॉइड, साइनोसॉइड, और ये अपना क्या है, कपर सेल। ठीक है, और ये दोनों के बीच में जो मैं आपको बताना चाह रहा था जब से, ये दोनों सेल्स के बीच में यहाँ पर ये देखिए, इस दोनों को जो जोड़ती है इनको बोल दिया अपन ने कैनालिकुलाई। क्या बोल दिया, कैनालिकुलाई। जहाँ से मान के चलिए अगर यहाँ पर वाइल सीक्रेशन होता है, इनके थ्रू क्या जाएगा, आगे चलकर पूरे फर्दर सीक्रेशन होगा। ठीक है, तो मैं जैसे आपको बताऊँ सिंपल, तो अभी मैंने एक और बताया था मैंने आपको, क्या स्पेस ऑफ डिसे। ठीक है, तो स्पेस ऑफ डिसे मैंने क्या बोला था, बिटवीन द हेपेटोकॉर्ड्स और ये दोनों के साइनोसॉइड के बीच में। तो क्या है बिटवीन हेपेटोकॉर्ड्स, मतलब इसके ए वाला और ए वाला, तो ए वाला जो स्पेस दिख रहा है ना आपको, दिस इज कॉल्ड क्या, स्पेस ऑफ डिसे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप एक स्ट्रक्चर ए वाला देख लियो, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्या, हेपेटिक लोब्यूल विच इज अ फंक्शनल यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैंने आप कितना अच्छे समझाया, तो आपको अगर समझ में आया हो तो आप फिर आगे चीज़ें और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, स्पेस ऑफ डिसे में अपन ने देखा था जनरली ईटो सेल्स रहते हैं, जिसके बाद फैट कंटेनिंग स्टोरेज ऑफ सेल होता है। आगे मैं बताऊं आपको, हाँ बाकी देखो ये बुक में भी स्ट्रक्चर देखिए आप, इस जोन्स के बारे में देखिए, पोर्टल ट्रायड, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट है। ठीक है, पेनिट्रेटिंग वेसल्स है, तो ये लोब्यूल पूरा एसेनाई मतलब पूरा एक तरह से ये वाला एसेनाई वाला पार्ट हो गया, इसके बीच में 3 जोन हो जाए, जो अभी आगे आप मैं आपको बताऊंगा जोन वगैरह। ठीक है, बाकी लिवर, फाइब्रो, नॉर्मल लिवर ये अभी अपन आगे देखेंगे। सबसे पहले अपन फिर आगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दैट इज जोन्स ऑफ लिवर। ठीक है, तो जोन्स ऑफ लिवर अगर मैं बात करूँ तो 3 जोन है अपने, जोन 1, जोन 2, जोन 3। ठीक है, जो जोन 1 है दैट इज पेरीपोर्टल और पेरीफ्रल एरिया, मतलब क्लोज टू द आर्ट्रियल एंड पोर्टल सप्लाई, लीस्ट ससेप्टेबल टू इस्केमिक नेक्रोसिस, ध्यान रखें, एंड द मोस्ट ससेप्टेबल टू द टॉक्सिक इंजरी। मतलब इस्केमिक नेक्रोसिस होगी, अगर ब्लड फ्लूइड की वजह से कुछ नेक्रोसिस हो रही है तो उसमें तो लीस्ट ससेप्टेबल है, लेकिन मोस्ट ससेप्टेबल किसके लिए, टॉक्सिसिटी अगर किसी वजह से होती है तो। जोन 2 मिडिल जोन, इंटरमीडिएट मिडिल जोनल एरिया।
जोन 3 दैट इज सेंट्रोलोबुलर एरिया और सराउंडेड बाय द सेंट्रल वेन एंड द मोस्ट ससेप्टेबल टू द इस्केमिक नेक्रोसिस। ठीक है, तो देखिए आउट से इन साइड की तरफ देखें तो जैसे मान के चलिए 3 जोन है, तो बाहर चलिए मान के ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो ये अपना ये पेरिफेरल वाला हो गया, ये मिडिल वाला हो गया, ये वाला सेंट्रल हो गया। ठीक है, तो अपन एक एक तरह से जोनल नेक्रोसिस देख लेते हैं। द नेक्रोसिस अकर इन अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ ऑल लिवर और लोब्यूल। इफ नेक्रोसिस अकर इन द सेंट्रल लोबुलर एरिया देन द अदर 2 जोन डोंट हैव नेक्रोसिस। कि अगर सेंटर में हो रही है तो बाकी दोनों में नेक्रोसिस नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ सेंटर में होगी रही। टाइप्स देखें अगर जोनल नेक्रोसिस के, तो सेंट्री जोनल और सेंट्री लोबुलर नेक्रोसिस। दिस नेक्रोसिस सीन इन द अराउंड सेंट्रल हेपेटिक वेन। ठीक है, मतलब मैं कहने का क्या मतलब, ये वाला जो रीजन है सेंट्रल वेन हो गई अपनी, तो इसके बीच में जो देख रहा है दैट इज सेंट्रल जोनल नेक्रोसिस। अब किस किस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी, तो दैट इज कार्डिक फेलियर, शॉक ड्यू टू द रीनल राइट हार्ट फेलियर, वायरल हेपेटाइटिस, CCl4 टॉक्सिसिटी, क्लोरोफॉर्म टॉक्सिसिटी और एलोथेन टॉक्सिसिटी। ठीक है, पेरिफेरल जोनल की मैं बात करूँ तो पेरीपोर्टल नेक्रोसिस जो बात करें, इसमें क्या है, जो सेंट्रल वेन है इसके जस्ट 4 एक पेरीफेरी पे मान लीजिए यहाँ पर पेरिफेरल नेक्रोसिस है। नेक्रोसिस सीन अराउंड द पोर्टल ट्रैक्ट। किस किस में, एक्लेम्सिया जो कि 1 और मोर सीजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फॉस्फोरस पॉइजनिंग। ठीक है, तो आगे फिर अगर हम एक और अगले देखें तो दैट इज मिड जोनल नेक्रोसिस या फिर रेयर सीन इन येलो फीवर में देखी जाती है। बाकी मिड जोनल वाली जो जनरली एकदम मिड जोन में रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको वही चीज़ मैंने इसमें बताई है, तो इसमें जोन एरिया से ए वाले हैं, तो ये एक करके देख रहे हैं। सेंट्रल वेन जी है अपनी, बाकी 1 2 3 जो बाहर से अंदर की तरफ हैं। ठीक है, ये हो गया दोस्तों जोनल। अब कुछ डिसीज हैं के जो है मतलब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लिवर डिसीज, जैसे जॉन्डिस, कोलेस्ट्रॉल, हाइपोएल्बुमिनिया, मतलब लिवर में क्या क्या हो रहा है, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से क्या क्या होता है, एसाइटिस, स्प्लेनोमेगाली, हेमोरॉइड्स, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपेटिक फेलियर में क्या क्या कोगुलोपैथी रहेगी, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी रहेगी, एप्टोरेनल सिंड्रोम रहेगा। तो ये देख लिए उसमें चार्ट बना हुआ था, तो कभी भी आप थोड़ा एक और भी देखना है कि हाँ लिवर डिसीज क्या क्या होती है, कौन कौन सी होती है, तो आप ये करके देख सकते हैं। ठीक है, एक दोस्तों अपन देखते हैं जनरली जो इसमें देखा जाता है दैट इज क्रोनिक वीनस कंजेशन, जिसको अपन CVC बोलते हैं जनरली। ठीक है, तो एक वो देख लेते हैं ये वाला पार्ट, क्योंकि थोड़ा छोटा पार्ट है, ज़्यादा है नहीं। क्रोनिक वीनस कंजेशन, क्रोनिक पेजअप कंजेशन, कहने का क्या मतलब है, अगर किसी को लेफ्ट हार्ट फेलियर है या राइट हार्ट फेलियर है, ठीक है, तो पल्मोनरी कंजेशन होगा जिसको लेफ्ट हार्ट फेलियर है और CVC लंग्स। ठीक है, लेकिन राइट हार्ट फेलियर को क्या होगा, सिस्टमिक वीनस कंजेशन, मतलब अदर देन किसी सिस्टमिक CVC ऑफ सिस्टमिक ऑर्गन्स लाइक लिवर और स्प्लीन। तो इतना आपको बस कंजेशन याद रखना कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, खत्म का ऑब्स्टेंट की वजह से कोई भी सिस्टम पे इफेक्ट पड़ रहा है। बाकी ग्रोथ देखेंगे अपन CVC की, तो कट सरफेस हो नट मैग अपीरियंस कैसा दिखेगा आपको, जायफल सुपारी देखिए आपने, सुपारी उसमें जैसे मान के चलिए सुपारी होती है अपनी, इसके बीच में तो इधर ऐसे रहता है ना बीच भी, फिर ऐसे ऐसे कुछ रहता है भाई, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, ऐसा। इस सुपारी लाइक नट मैग अपीरियंस लेड एंड येलो जोन्स, जो कि आपको इसकी माइक्रोस्कोपी में जनरली देखने को मिलेगा। जैसे कि आप मान के चलिए मैं इसका ये अपना हेपेटिक लोब्यूल है, तो मैंने क्या करा, इसका एक सेंट्रल वेन ले लिया और एक इसका पोर्टल ट्रायड ले लिया, सेंट्रल वेन ले लिया, मैंने इसका आपको माइक्रोस्कोपी में दिखाया। तो जनरली क्या है, ये देखिए इसका पोर्टल ट्रायड बना हुआ है और ये अपना जनरली क्या इसकी सेंट्रल वेन है। ठीक है, बाकी सेंट्रल हेमरेजिंग नेक्रोसिस आपको जो रेड दिख रही है दैट इज हेमरेज। ठीक है, बाकी फैटी चेन सेल्स बने हैं सारे हेपेटिक लोब्यूल वाले, सबके बीच में एक सेंट्रल। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको इसमें क्या दिखेगा, नटमैग अपीयरेंस। ठीक है, तो जो कि मैंने क्या बोला, सेंट्रल वेन इज डिस्टेंडेड फिल्ड विद ब्लड, सेंट्रोलोबुलर हेमरेज नेक्रोसिस सीन, फैटी चेंजेस पेरिफेरल जोन हेपेटोसाइट, नटमैग अपीयरेंस, जो कि याद रखना आपको क्या कंजेशन में जनरली मिलेगा, क्रोनिक वीनस कंजेशन, जो वेन्स में कंजेशन होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक टॉपिक और है दैट इज पोर्टल हाइपोटेंशन। पोर्टल हाइपोटेंशन आप जनरली जो कि आपकी पोर्टल वेन मैंने आपको बताई, हेपेटिक वेन बताई, अगर उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से कोई भी जनरेशन हाइपोटेंशन होता है तो उसमें चीज़ बताएगी। तो इसके आपको जनरली क्या कुछ कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पोर्टल हाइपोटेंशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो डायग्राम दिया हुआ था तो मैंने इसमें लिख दिया, जिसमें अपना सिंपल सबसे पहला एसाइटिस होगा, फिर आपका स्प्लेनोमेगाली आ जाएगा, ईसोफेजियल वेरिसिस आ जाएंगे, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी आ जाएगी। तो 4 आपको क्या इसमें याद रखने हैं, इसके दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। क्वेश्चन आता है इस पर, तो आप करके एक करके आप सिंपल इसको देख लीजिए, बाकी और कुछ इसमें याद रखना नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी थोड़ा नॉर्मल लिवर की फिजियोलॉजी थी। नॉर्मल लिवर में बाइल कैनालिकुलम मैंने आपको बताया था, जैसे मान के चलिए यहाँ पर बाइल सिक्रीशन हो रहा है तो इसके थ्रू ऐसे होकर जाता है।
ठीक है। तो ये देखिए एंडोथेलियस सब कुछ सिंपल डिस्प्लेड कफर सेल आपको दिख रहे हैं डेलिकेट। लेकिन लिवर फाइब्रोसिस मतलब अगर लिवर फाइब्रोसिस बोलूँ या फिर सिरोसिस जब होती है तो उसमें क्या जनरली रहता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखिए एक्टिवेटेड स्टेलेट सेल मायोफाइब्रोब्लास्ट बनने लगे। ये देखिए यहाँ पर डेंस एक्सेसुअल मैट्रिक्स होने लगी और देखिए जो आपको फेनेस्ट्रेटेड साइनोसॉइड था ना, और फिर यहाँ पे देखिए फेनेस्ट्रेशन लॉस ही हो गई, कुछ स्पेस है नहीं, एकदम स्पेस भर गया, कुछ आसपास तो लॉस ऑफ माइक्रोबेलाई हो जाएंगी। माइक्रोबेलाई आपको दिख रही है छोटी छोटी यहाँ पे माइक्रोबेलाई, लेकिन यहाँ पर कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो एक्टिवेटेड कफर सेल हो जाएंगे जिसकी वजह से जो एकदम ऑटोलाइसिस होने लगेगा। ठीक है। तो ये डिफरेंस बताया कि लिवर फाइब्रोसिस में क्या क्या चेंज है, तो एक करके आप देख लिए, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है दोस्तों। मेनली इसमें जो वीडियो का मेरा बताने वाला था, एक तो आपको ये डायग्राम समझाना मेरा इंपॉर्टेंट था, बाकी थोड़ा बहुत मुझे आपको इस सीबीसी के बारे में भी बताना था, और एक जोनल नेक्रोसिस क्या होती है वो भी। ठीक है। तो एक दोस्तों आप जब तक इसको देखिए, आगे चलते हैं अपन वही अपना जो एमसीक्यू वाला पार्ट बचता है उस पर। ठीक है। तो पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है दोस्तों, दैट मेजर क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन डज नॉट इंक्लूड। अभी मैंने आपको बताया पोर्टल हाइपरटेंशन में 4 बताया था आपको, क्या क्या बताया था, एसाइटिस था, स्प्लेनोमेगाली था, इंसेफेलोपैथी था, और अपना वेरिसिस थे। ठीक है। लेकिन ईडिमा नहीं था, तो इसमें ईडिमा आंसर हो जाएगा। सेंट्रीलोबुलर भी बोलते हैं नेक्रोसिस डज नॉट इंक्लूड, तो क्या क्या नहीं आ रहा, कार्डियक फेलियर था उसमें, सीसीएल फोटोक्सिसिटी थी, वायरल हेपेटाइटिस भी था, फॉस्फोरस पॉइजनिंग उसमें नहीं थी, फॉस्फोरस पॉइजनिंग अपनी जनरली पेरिफेरल वाले रीजन में थी, पेरिफेरल नेक्रोसिस में। ठीक है। तो चौथा है पोर्टर ट्रायड कंसिस्ट ऑफ एक्सिप। पोर्टर ट्रायड में क्या नहीं आता, तो अपन पोर्टर ट्रायड में आता क्या पहले वो देख लेते हैं। पोर्टल वेन आएगी, बाइल डक्ट आएगी, हेपेटिक आर्टरी आएगी, तो इसमें पोर्टल वेन है, बाइल डक्ट है, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वेन नहीं होती, आंसर थर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो एक ओवरव्यू रहा दोस्तों कि क्या लिवर पैथोलॉजी में क्या हेपेटिक लोबुल होता है, क्या जोनल नेक्रोसिस होती है, और क्या क्रोनिक वीनस कंजेशन होता है। अब इससे रिलेटेड जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, हेपेटाइटिस पढ़ाऊंगा, आपको सिरोसिस पढ़ाऊंगा, फर्दर जॉन्डिस भी अपन पढ़ेंगे, तो उसमें फर्दर देखेंगे आपको हेपेटिक लोब्यूल का क्या क्या काम है, किस पार्ट में क्या है। ठीक है दोस्तों। तो तब तक आप दोस्तों अपनी जो लिवर पैथोलॉजी वो स्टार्ट कीजिए, बुक से एक बार जरूर स्टार्ट कीजिए, कि बुक जरूर पढ़ना आप, चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊँ, बुक को आपको छोड़ना नहीं है। अब बुक पढ़ेंगे तो आपके जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो भी इससे कवर होंगे, आपको बहुत मजा आएगा। फिर हाँ मैंने एक नोट से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन बाकी अगर कोई छूटता है तो आप बुक से पढ़ के उस चीज़ को कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो बहुत जल्दी दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अपन लिवर पैथोलॉजी की, तब तक आप पढ़ते रहिए लिवर पैथोलॉजी। थैंक यू सो मच दोस्तों।